एवरीवन, इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज हम देखेंगे कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी इंक्रीज हुई है और आने वाले कल में कितनी होगी। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट दैट इंडिया विल वन डे बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और सभी जानते हैं दैट इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन आप चाहे अच्छा करे या बुरा, हेटर्स तो वही कहेंगे दैट इंडिया इज अ पुअर कंट्री, वहाँ अभी भी लोग भुखमरी से मर रहे हैं एंड ब्ला ब्ला। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सभी लोगों को खुलकर बोलने और खुलकर जीने का पूरा हक है। इंडिया किसी से ये नहीं कहता है कि आप हमारी बात सुनो, हम जो कहें बस वही करो। हमारी गवर्नमेंट जनता से ये नहीं कहती है कि जितने नेगेटिव रिव्यूज है हटा दो, बस वही दिखाओ जहाँ हम बेटर है। ये तो चाइना करता है, तो वो बस वही दिखाते हैं जहाँ वो बेटर है। तो इंडिया फोर्स पर बिलीव नहीं करता, किसी से भी कुछ भी फोर्सफुली करवाना ये इंडिया नहीं करता। तो कुछ फॉरेन मीडियाज इंडिया के उस साइड को दिखाते हैं जिन्हें वो दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया डेवलप नहीं है। तो इनके सामने इंडिया की छवि कुछ इस तरह है कि इंडिया एक गरीब देश है और इंडिया क्या ही कर लेगा। तो जब ऐसी न्यूज आती है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ रही है, तो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती और वो कमेंट सेक्शन में आके इंडिया के लिए नेगेटिव चीजें बताने लगते हैं। लेकिन इनके हेट कमेंट से इंडिया की ग्रोथ रुक तो नहीं जाएगी। इनफैक्ट वी आर ग्रोइंग मोर फास्टर देन बिफोर। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज आई है कि इंडिया की इकोनॉमी सितंबर क्वार्टर में 8.4% बढ़ गई है, जो ब्लूमबर्ग के कंसेंसस को बीट करती है। 0.3%। और जून क्वार्टर जीडीपी के रिकॉर्ड में 20.1% की वृद्धि हुई है, जो बड़े पैमाने पर पिछले साल लो बेस इफेक्ट के कारण हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए सिंगापुर के DBS बैंक से सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव हैं। ये नंबर कंसेंसस से बेहतर है, जो आपके 8% का फोरकास्ट था। राधिका, आपके प्रमुख टेक अवेज क्या है? निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है, ये 8.4% है। 8.4%. I think मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में कुछ ड्राइवर्स जिसने ग्रोथ में मदद की, प्रॉफिट को रीओपन करके, क्योंकि इंडिया ने कोविड के टेरिफिक सेकेंड वेव को फेस किया। quite a devastating second wave of COVID. और उसके बाद इकोनॉमी रीओपन होने लगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इस क्वार्टर में काफी तेजी से बढ़ा। In the quarter, कई कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज भी रीओपन होने लगे। रीओपनिंग को बढ़ावा दिया गया था। boost that was seen, and I think that is behind. मुझे लगता है कि ये उन नंबर्स के पीछे है जो फॉर्मर इकोनॉमी के साथ थी। रूरल सेक्टर भी थे, एग्रीकल्चरल फार्म आउटपुट भी थे, जिसने ग्रोथ में योगदान दिया। कुछ ही मेन ड्राइवर्स थे जिन्होंने ग्रोथ को बढ़ाया। Drivers that lifted growth, but I think as we. लेकिन जैसे ही हम सेकेंड क्वार्टर में जाते हैं, बेस इफेक्ट्स थोड़े अनफेवरेबल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हेडलाइन धीरे धीरे एंड हो रही है। फिस्कल ईयर के लिए जिसे इंडिया फॉलो करता है, जो अप्रैल से मार्च तक है, जो साल में 22 मार्च को एंड हो जाता है। For the year ending March 22, we have a growth. हमारे पास 9.5 के आसपास का ग्रोथ फोरकास्ट है। तो ये नंबर निश्चित रूप से इस कॉन्फिडेंस को जोड़ती है कि नंबर पूरी तरह से फोरकास्ट हो सकता है और शायद एक स्मॉल मार्जिन से अधिक हो सकता है। And that's even जैसे दुनिया का ध्यान ओमिक्रॉन पर है, शेष FY के लिए भारत के ग्रिप पर इसका इम्पैक्ट होगा और नेक्स्ट FY में भी, जबकि भारत की केवल 32% पॉपुलेशन पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। India's population is fully vaccinated. Certainly, I mean, निश्चित रूप से ये ग्लोबली और विशेष रूप से भारत के लिए एक फ्रेश थ्रेट है। इस पॉइंट पर डिटेल्स बहुत ही ब्रीफ है, इसलिए मुझे लगता है कि सभी नेशनल अथॉरिटीज क्लैरिटी का वेट कर रही है। but I think लेकिन एक अलर्ट साइन के रूप में उनमें से ज्यादातर ने विशेष रूप से इंटरनेशनल ट्रेवल्स के लिए प्रतिबंध लगा दिया है restrictions and subjecting. और आने वाले ट्रैवलर्स को जहां आवश्यक हो वहां अधिक जांच और क्वारंटाइन किया गया है। Of now, apart from जनरल अलर्ट के अलावा जो मार्केट प्राइस एक्शन को ब्रेक कर रहा है, विशेष रूप से इक्विटी markets, the real economy. वास्तव में इकोनॉमी इम्पैक्ट ये नहीं है। ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जैसा कि हम वेरिएंट के नेचर के बारे में जानते हैं, इम्पैक्ट का मेजर करना महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि पिछले 2 वेव्स में जो इकोनॉमी ने और आपने देखे, वो ये था कि फर्स्ट वेव का रिएक्शन काफी ज्यादा था। That was quite. एक नेशन वाइड लॉकडाउन था जिसने वास्तव में इकोनॉमी एक्टिविटी को काफी बुरी तरह से प्रभावित किया। सेकेंड वेव में आपने देखा उसमें बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस थे और वहाँ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस ले रही थी। स्टेट्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉल लेने की अनुमति दी गई थी। Assuming that this. ये एज्यूम करते हुए कि वेरिएंट भी हार्मफुल है, डेल्टा के नेचर के लिए नहीं बल्कि हाफ वे के लिए।
उनके पास अभी भी ऑप्शन होगा कि वो अधिक लोकलाइज्ड रेस्ट्रिक्शन लगाएं और काउंटर करना जारी रखें। Screen, people who have been infected. जो लोग बार लगाने के बजाय इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इकोनॉमी कॉस्ट को देखते हुए वाइड रेंजिंग लॉकडाउन बहुत हाई है। Counts is very high given the economic cost. So I would think that, and I think I need to also add. मुझे ये भी ऐड करना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वैक्सीनेशन रेट्स में सुधार के साथ साथ एक प्रकार के बफर प्रोवाइड की भी अपेक्षा करती है पिछले 2 वेव्स की तुलना में। तो ये निश्चित रूप से एक खतरा है और ये अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा कि इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा। Exact impact would be, but I would think that. लेकिन हम पहले 2 चक्रों से गुजर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि कठोर उपाय की आवश्यकता I think there'll be any draconian measures, so that's why we could हो। see. हम एक शैलो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख सकते हैं। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट अभी भी जारी है। ओमिक्रॉन के बिना भी भारत बढ़ते रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन को फेस कर रहा है। तो फ्यूल की बढ़ती कीमतें इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करेंगी? Affect the economy. Certain inflation has been, एक सर्टेन इन्फ्लेशन काफी स्टिकी होता है। इनफैक्ट ये प्री पेंडेमिक भी रही है। अगर आप डेटा को अक्टूबर 2019 में देखेंगे तब से इन्फ्लेशन लगातार टारगेट से ऊपर रही है। and inflation has consistently been above target. So that is, and I think the ड्राइवर्स चेंज होते रहते हैं। पेंडेमिक के दौरान सप्लाई में शॉर्टेज थी, इसलिए कुछ दबाव डाले गए। अब ये फ्यूल के साथ साथ वस्तुओं के मामले में भी अधिक महत्वपूर्ण है और इंडिया 85% तक ऑयल के रेगुलर यूज के डिमांड को पूरा करता है। ये रीजन है कि प्राइसेस पास थ्रू को काफी महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। quite significantly. It does impact a couple of things. I mean, it impacts. ये कुछ चीजों को प्रभावित करती है, जैसे कि इन्फ्लेशन जिसे आपने मेंशन किया, और यहाँ ट्रेड भी है क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ता है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिटी है जो वाइड भी है। At this point, the government is in. गवर्नमेंट ने फ्यूल पर टैक्स लगाए हैं, इसलिए एक तरह से कीमतों में वृद्धि से रेवेन्यू में भी लाभ हुआ है। It is in a way the price rise has also added to revenues, but I would. लेकिन मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन के बारे में बात करना निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि डिस्क्रिशनरी आपका इनकम लेवल बेहतर हो रहा है। अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि आप ज्यादा नहीं कमा रहे हैं। निश्चित रूप से एक डैम्पर या कंज्यूम्शन Dampener on consumption, but the hope is लेकिन ये उम्मीद है कि किसी भी कोविड रिसर्जेंस को फिर से रोक दिया जाएगा। any COVID resurgence. There are some. कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं जिसे इंपोर्ट ड्यूटीज या कुछ अन्य एडिबल ऑयल को कम करने के लिए लगाए गए हैं। मेक श्योर कि कोई कलेक्शन नहीं है और उम्मीद है कि इससे हेल्प मिलेगी। लेकिन निश्चित रूप से इन्फ्लेशन का स्टिकी होना चिंता की बात है और स्पेशली अगर ये परचेजिंग को तकलीफ दे रहा है। If it hurts purchasing. Well, thanks for that, Radhika Rao there from DBS Bank. तो पहला कमेंट है यूएसएसआर। इन्होंने लिखा है हमें जल्द से जल्द अपने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अपने टारगेट को अचीव करने के लिए डबल डिजिट में अपनी रेट बढ़ानी होगी। फिर नेक्स्ट कमेंट है क्रिस्टीन डिसूजा। गुड गोइंग इंडिया। इवन मैंने भी पिछले साल BSE कंपनी में $25K शेयर खरीदे और मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिला। गॉड ब्लेस यू, लव फ्रॉम पोलैंड। फिर राहुल शर्मा ने लिखा है इसे कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रखने की जरूरत है। अगर सेकेंड वेव इतनी डैमेजिंग नहीं होती तो जीडीपी भी बढ़ जाती। हमें गति बनाए रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। फिर सेल ने लिखा है हमें डबल डिजिट की ग्रोथ की जरूरत है। दिस इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। हमें इंडिविजुअल लेवल पर काफी मेहनत करने की जरूरत है। लेट्स गो फेलो। चलो सभी बाधाओं को हरा कर जीत हासिल करें। ये डिकेड एंड होने से पहले ये सपना सच होने जैसा होगा अगर हम टोटल जीडीपी लिस्ट के तीसरे नंबर पर आए। बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है, लेकिन किसी एक के सोचने से ऐसा नहीं होता है। अगर सारे मिलकर सोचे तो कुछ बात बने। फिर अली इमरान ने लिखा है पहले उन्होंने हमें इग्नोर किया, फिर वो हम पर हंसे, फिर हमसे लड़े और हम जीत गए। जय हिंद, आत्मनिर्भर भारत। फिर नेक्स्ट कमेंट है आर्यन यादव। इन्होंने लिखा है जब इकोनॉमिक ग्रोथ 2019 में कोरोना की वजह से डाउन हो गई थी तो सारे मिलकर बीजेपी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे थे। अब इंडिया को और भी ज्यादा कैपिटलिस्ट नेशनल बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए हमें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। फिर अफेयर्स एक्सप्लोरेशंस ने लिखा है मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हेटर्स हमारी गलतियां बताकर हम पर हेट फैलाते रहेंगे, लेकिन वो अनएजुकेटेड लोग ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि इस प्लैनेट के हर नेशन में इश्यूज है। इंडिया स्लो गति से या फास्ट गति से आगे बढ़े, डजंट मैटर। फिर अबीर निगम ने लिखा है कीप एक्सपेक्टिंग इंडिया टू स्लो डाउन, इंडिया विल कीप सरप्राइजिंग यू। नेक्स्ट रिजल्ट में आपको ये कहते हुए भी सुना जाएगा कि ग्रोथ रेट ने हमें चौंका दिया, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि इंडिया की ग्रोथ नेक्स्ट क्वार्टर स्लो हो जाए, बट द साइकिल विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ। फिर एक्स मुस्लिम राज ने लिखा है, दी हेट कमेंट्स बिलो शो दैट वी आर एग्जैक्टली ऑन द परफेक्ट ट्रैक। फिर बीबीसी ने लिखा है, ये बस शुरुआत है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, हम बहुत जल्द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट कमेंट है मोंटे कार्लो एच, इन्होंने लिखा है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया 2030 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, इंडिया इज अनस्टॉपेबल। फिर उकाशी नेम ने लिखा है, फेक न्यूज। हाँ, फेक न्यूज तो लगेगा ही, क्योंकि खुद की गवर्नमेंट वही करती है, सही जीडीपी शो नहीं करती, ना ही कंट्री के नेगेटिव चीजें रिवील करती है, तो जनता को लगता है गवर्नमेंट इज डूइंग बेटर। लेकिन जो ऊपर से साफ दिखे जरूरी तो नहीं अंदर से भी साफ हो। यहाँ तक कि मीडिया भी वही न्यूज़ दिखाती है जिसकी गवर्नमेंट उन्हें अप्रूवल देते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो मीडिया के नैरेटिव्स भी बदल सकती है। तो ये रट्टू तोते जैसी हिप्नोटाइज जनता से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इंडिया की ग्रोथ दिखी नहीं कि आ गए फेक न्यूज़ बोलने। तुम लोगों से ज़्यादा फ्रीडम हमारे यहाँ पैरोट्स की होती है, कम से कम रट्टू तोते जैसी एक ही बात तो नहीं बोलते। फिर नेक्स्ट कमेंट है, वेल इनका नाम क्या है ये समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने जो भी लिखा है ये देख के हंसी जरूर आ रही है। इन्होंने लिखा है, सभी जानते हैं इंडिया एक जोक कंट्री है, वीक एंड पुअर। इंडिया के लोग हंग्री इंडेक्स पर 101 रैंक पर आते हैं, हंग्री सुपर पावर LOL। तो जैसे कि देखा आपने इन्होंने क्या कमेंट किया है। सभी को पता है इंटरनेट पर जोक किसका बनाया जाता है। इंडिया हंगर इंडेक्स में 101 रैंक पर है, ठीक है, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि इंडिया खाना खाता है, ना कि जंगली जानवर, कुत्ता, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ और पता नहीं क्या क्या खाते हैं ये लोग। ऑक्टोपस को भी कच्चा खा जाते हैं, जिसे सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे ये बड़े आराम से खाते हैं। कैसे? We will be in the hunger index instead of eating all these creepy things. वैसे एक डायलॉग याद आ गया इससे, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।